और अब प्रसंग आता है मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं, और इन दोनों युगल राजकुमारों को जब ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से सुग्रीव ने देखा तो देखते ही अत्यंत पहले तो आकर्षित हो गए राम जी के श्री मुख को देख करके, लेकिन घबराए और अपने सचिव श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे लगता है कि ये दोनों जो राजकुमार आ रहे हैं हाथ में धनुष बाण लिए हैं, जरूर बाली भैया ने इनको भेजा होगा मुझको मारने के लिए, तुम जाकर के इनका परिचय तो लो, ये कौन है। अब आज जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था तब मेरे मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई, क्या यही प्रथम मिलन हो रहा है हनुमान जी का राम जी से? क्योंकि जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं तो राम जी के सन्मुख जाकर के हनुमान जी उनसे पूछते हैं। यहां पर मानस में ऐसा बताया गया कि श्री हनुमान जी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, हनुमान जी पूछ रहे हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राम जी के सामने जाकर के प्रणाम किया, और ब्राह्मण वेश में हनुमान जी आए हैं तो ब्राह्मण को देख करके तो राम जी लक्ष्मण जी उनको बड़ा सत्कार करते हैं, तुरंत रुक गए, प्रणाम किया। हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विरहो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामिन, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आप कौन हैं? हे गौर वर्ण, हे श्याम वर्ण, आप दोनों कोई राजकुमार दिखते हैं, और आपके अंग प्रत्यंग और संपूर्ण रूप को देख करके आपके चरणों को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है इतने कोमल चरण हैं, ऐसा लगता है किसी माता निष्ठुर माता पिता ने अपने दो कोमल जैसे फूल जैसे राजकुमारों को इस निष्ठुर वन में छोड़ दिया। आप एक चरण भी रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो मैं क्या, कोई जड़ भी आपको चलते हुए देखेगा तो वह भी पिघल जाएगा। नाथ आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। अब बंधुओं देखो, यहां जिज्ञासा प्रकट हुई कि क्या हनुमान जी को पता नहीं था ये कौन है, और क्या यही प्रथम मिलन हुआ है हनुमान जी का राम जी से? अब इसमें जब हम खोजने के लिए निकले तो कई लोगों ने तर्क दिया कि फंदा सा बांध के उनको नचाने के लिए लेके गए, तब हनुमान जी ने पहली बार राम जी को देखा, तब से राम जी चित्त में बैठ गए। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। और दूसरा प्रश्न मन में यह प्रकट हो रहा था कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रह रहे हैं? अंजनी मैया के साथ रहते, पवन देव के साथ में रहते, अपने निवास अपने घर में रहते, सुग्रीव के साथ में उनका क्या संबंध था जो वो सुग्रीव के साथ में रह रहे हैं? और आज राम जी आए तो फिर हनुमान जी को क्यों नहीं पता कि ये राम जी? और जैसे अभी राम जी बाद में बताएंगे कि मैं कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मनि बन आए, अपने पिताजी की वाणी मानकर के हम वन में आए, हम कौशलपुर राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वही देही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। राम जी ने जब परिचय दिया कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी गृहिणी साथ में थी सीता, और एक दुष्ट ने आकर के उनका हरण कर लिया है,
आहा, जैसे ही बताया, अभी तक तो हनुमान जी परीक्षा के भाव से एक ब्राह्मण वेश में खड़े थे, लेकिन जैसे ही राम जी बोले कि हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा मान के आए हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, ये छोटे भैया लक्ष्मण हैं, हम इनके बड़े भैया राम हैं। राम शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज का तो शरीर कंपन होने लगा, अपने वास्तविक रूप में आ गए। प्रभु पहचानी परयुगे ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। शंकर जी सुना रहे हैं ना पार्वती जी को, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते कि हनुमान जी ने जैसे ही पहचाना कि राम जी, तुरंत चरणों में गिर गए। अब मेरे को यह बात पच नहीं रही थी कि हनुमान जी को पता नहीं था कि ये राम है। तो कई सारे मन में जिज्ञासाएं प्रकट हो रही थी कि सुग्रीव के पास क्यों थे, अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं थे, राम जी को पहचानते नहीं थे, बताया उसके बाद पहचाने, इन सबके पीछे कारण क्या है। तब एक शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त हुआ, ध्यान से सुनना। हनुमान जी के गुरु कौन है? कौन गुरु हैं हनुमान जी के? अरे बताओ, जोर से बोलो। सूर्य। जो दो चार इनकी आंख बंद है गई, खुल तो जाएंगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो श्री हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य। सूर्य गुरु थे, और सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज पीछे पग करके चलते थे और अपने गुरु से आज्ञा लेते थे, पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद में हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके अपने गुरु सूर्य से कहा कि हे नाथ, अब मैं गुरु दीक्षा देना चाहता हूं, अपने गुरु को क्या दीक्षा प्रदान करूं, कृपा करके मुझे बताओ। तब सूर्य नारायण ने उनको आज्ञा दी, बोले शिष्य, अभी त्रेता युग चल रहा है और इस त्रेता में मुझ सूर्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे वंश में साक्षात श्रीमन नारायण, साक्षात जगत नियंता जगदाधार राम रूप धारण करके आने वाले हैं, साक्षात भगवान। और हनुमान जी की जिद थी कि मुझे भगवान से मिलाओ, तो सूर्य नारायण ने वही कहा, तुम्हारी भी इच्छा है कि तुमको भगवान से मिलना है और हमारी गुरु दक्षिणा भी तुमको देनी है, तो फिर चलो यही बात कि हमारा सौभाग्य है कि त्रेता में हमारे वंश में भगवान श्री राम आने वाले। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो और अपनी जिज्ञासा पूर्ण करना चाहते हो, तो मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले तुम्हारे गुरु तुल्य ही हैं वो। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण जब राम बन करके आएंगे तो तुम उनके सेवक बनना, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनका शिष्यत्व, मेरे प्रति जो भाव तुम्हारे हैं वही प्रति उनके, क्योंकि गुरुपुत्र गुरु समान होता है और श्री राम जी एक प्रकार से वंश में जन्मे तो गुरुपुत्र ही हैं, तुम्हारे लिए वही गुरु समान है। तुमको उनकी सेवा करनी है, उनकी रक्षा करनी है, उनका दासत्व निभाना है। हनुमान जी बोले जो आज्ञा गुरुवर, मैं निश्चित करूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी का अवतार हो गया है या ये राम जी, मुझे कैसे अब इस बात की पहचान होगी। तब सूर्य नारायण ने बताया कि मेरा पुत्र है, मेरे दो पुत्र हैं, बाली और सुग्रीव। एक बार अपनी गृहिणी को हरण जानकर के उनके खोज करते हुए राम जी मेरे पुत्र के पास आएंगे, सुग्रीव के पास, और जब वो अपनी पत्नी का पहचान पूछने के लिए सुग्रीव से मदद मांगेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यही वो राम है, यही वो नारायण है जिनकी तुमको दासत्व स्वीकार करनी है। इसलिए अब तुम मेरे पुत्रों के साथ में निवास करो, उनके सचिव बनकर के उनके साथ रहो और प्रतीक्षा करो। गुरु मंत्र राम ही है तुम्हारा, इस राम 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 मंत्र का जाप करो, अपने आप को योग्य बनाओ, और जैसे ही वो शुभ घड़ी आएगी सुग्रीव से मिलने के लिए, अपनी पत्नी की खोज करने के लिए, जब मदद मांगने के लिए वही भगवान, तब उनके चरण पकड़ करके तुम उनकी सेवा करना। तब ये शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त हुआ कि हनुमान जी सुग्रीव के पास क्यों थे
और इतनी देर से पहचान क्यों नहीं पा रहे थे कि यही राम जी हैं? क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि ऐसा ऐसा जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यही मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का प्रथम गुण क्या सीखा आपने अभी? हनुमान जी गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा है। केवल अपनी गुरु निष्ठा के बल पर हनुमान जी ने पूरी लीला रच दी राम जी के साथ, क्योंकि गुरु आज्ञा हो गई थी कि राम जी को क्षण भर भी कोई कष्ट नहीं हो जाए। और फिर सुग्रीव के यहां रह करके राम राम जपते जपते जपते, वह गुरु आज्ञा तो थी लेकिन उस आज्ञा को प्रेम में परिणत किया श्री हनुमान जी महाराज ने। तो हनुमान जी की गुरु निष्ठा यहां पर दिखाई दी। तो आज श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में जब राम जी के सामने खड़े होते हैं और राम जी से पूछते हैं, राम जी के बताने पर कि भैया हम राम हैं और ये लक्ष्मण हैं, हम अपनी गृहिणी को खोज रहे हैं, उसको एक निशाचर हरण करके ले गया है। जैसे ही ये बात सुनी हनुमान जी को आज स्मृति आई। पहले तो सूर्य नारायण को देखो, बोले गुरुजी आपकी दक्षिणा देने का समय आ गया। और तभी रघुनाथ जी के प्रभु पहचानी पर गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तुरंत अपने रूप में आकर के उन्होंने श्री राघव को प्रणाम किया। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और राम जी का मिलन बड़ा सुंदर है। जो हम लोग कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बल बुद्धि विद्या देव मोह, ये बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। हनुमान जी साधारण नहीं है, बहुत विद्वान, अति विद्वान है हनुमान जी। और हनुमान जी की बुद्धि की पराकाष्ठा पता चलती है वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम जी से हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी को जब राम जी ने बताया कि हम राम हैं और अपना परिचय जब दिया, तो उसके बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके आंखें लाल हैं, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। अब स्थिति नहीं है बोलने की कुछ, क्योंकि जिनकी प्रतीक्षा में कर रहा था वो मेरे सामने खड़े हैं। उस समय फिर राम जी पूछते हैं, हाँ भाई अब अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो हनुमान जी अपना जो परिचय दे रहे हैं ना, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर है। हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्या त्वदंशक आत्मबुद्ध्या त्वमेवासं इति में निश्चिता मति। हनुमान जी कह रहे हैं आप हमारा परिचय पूछ रहे हो। अब हनुमान जी की वाणी में विद्वत्ता भी है, दासत्व भी है और संकोच भी है। सारे लक्षण, सारे गुण उनकी वाणी में दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट अपने स्वामी के सामने बोलना नहीं चाहिए, संकुचाना चाहिए, तो संकोच भी दिख रहा है। विद्यावान है, बुद्धिमान है, इसलिए उनके ज्ञान का भी दर्शन हो रहा है और कितने भाव में है ये भी दिख रहा है। हनुमान जी कहते हैं, राम जी ने पूछा आप कौन है, अपना परिचय दो। तो हनुमान जी बोले, यदि आप मेरे शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो देह बुद्ध्या तु दासो हूं। अगर आप मेरे शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो शरीर आपका दास है। लेकिन नाथ, क्योंकि आप भगवान हो तो हो सकता है कि आपको देह से कोई मतलब ना हो। आप मेरी जीवत्व का परिचय पूछ रहे हो कि भाई तुम जीव कौन हो इस शरीर के भीतर बैठे। तो जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आपका ही अंश हूं मैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आपका अंश हूं मैं नाथ। देह बुद्धि से आपका दास हूं, जीव बुद्धि से आपका अंश हूं और आत्म बुद्धिवा त्वमेवाहम्। यदि आप मेरी आत्मा का परिचय पूछ रहे हो कि भाई तुम कौन हो, तो आत्मा का कोई परिचय नहीं होता। जो आप हो वही मैं हूं, आप ही मेरे अंदर विराजमान हैं। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति कहती है। राम जी ने हृदय से लगा लिया, वाह भाई कितने विद्वान हो तुम। समझ में आई कि यही ताली बजा दी है? समझ में आई ना। देखो
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला ही इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। हनुमान जी का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था, राम जी के, इसीलिए हृदय में बैठ गए हनुमान जी। क्यों? बुद्धि, दासत्व, प्रेम, ज्ञान, सबको एक एक शब्द में बता दिया राम जी को। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति कहती है। इतने परिचय दे दिए राम जी ने, अपने हृदय से लगाया। तो पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। आहा, हनुमान जी की स्थिति गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हनुमान जी के वचन नहीं निकल रहे मुख से। राम जी के सुंदर रूप को और राम जी के एक एक रोम को देखने में हनुमान जी उसी में ही व्यस्त हो गए हैं। कितने सुंदर हैं राम जी, उनकी रूप माधुरी को देख करके हनुमान जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी का प्रथम मिलन श्री राम जी से हुआ। तब हनुमान जी के दैन्य का भाव यहां पर प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन बोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। तापर में रघुवीर दुहाए, जानऊ नाहि कछु भजन उपाए। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अपने दासत्व का, दीनत्व का वर्णन किया। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। राम जी ने अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी बोले, अब आगे हम किस प्रकार अपने सीता जी को ढूंढें? हनुमान कुछ उपाय बताओ। तब हनुमान जी ने बताया, बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी मां जरूर मिलेंगी। ये सामने जो पर्वत है ऋषिमुख पर्वत, इस पर कपिराज सुग्रीव विराजमान है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको उनके पास ले चलूं, वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। तब राम जी की आज्ञा मान करके दोनों भाइयों को अपने कंधे पर विराजमान करके हनुमान जी विशाल काय रूप में प्रकट हो गए और लेकर के राम जी को ऋषिमुख पर्वत पर पधारे। सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव ने चरणों में प्रणाम करके बार बार धन्य भाग्य कहा कि मेरे धन्य भाग्य हैं कि आपके मुझे दर्शन हुए। आज सुग्रीव ने बाली का पूरा विषय तो अभी वो बताएगा भी, लेकिन वह एक प्रकार से अपने भाई से मिले अत्याचार को आज वो आशीर्वाद भी मानता है, और यह शास्त्राज्ञा भी है। बड़े लोग बंधुओं चाहे हमारा कितना भी अनहित करके हम पर क्रोशित क्यों ना हो, लेकिन बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं तो फलीभूत होता है वरदान के रूप में। आज भले ही बाली से युद्ध के बाद में सुग्रीव दूर जाकर के रहता है, लेकिन आज मन में सुग्रीव विचार करते हैं, यदि कभी बाली से मेरा युद्ध ना हुआ होता, बड़े भैया मुझ पर रोषित ना होते, बड़े भैया की लात मुझ में नहीं पड़ी होती, तो आज श्री राम जी का दर्शन मुझे नहीं होता। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े लोगों का क्रोध चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, उस पर कभी संकोच मत करो, सदा उसको आशीर्वाद मान करके रहो। और जिन बालकों पर कभी माता पिता रोषित नहीं होते, ऐसे बालक जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बालकों को चाहिए, माता पिताओं को अगर गुस्सा नहीं आता तो जबरदस्ती ऐसा कुछ करो कि माता पिता को क्रोध आवे, 2-4 थप्पड़ पड़े, तभी कल्याण होगा जीवन में। जो बालक बचपन में माता पिता की डांट नहीं सुनते, उनसे थोड़े बहुत पिटे नहीं है, ऐसे बालक जीवन में पूज नहीं पाते, कुछ श्रेष्ठकर नहीं बन पाते। इसलिए माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, गुरुजन, इन सब की डांट फटकार भले ही कैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं कृपा करती है। आज सुग्रीव को वो अनुभव हुआ।
सुग्रीव जी महाराज राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले नाथ आप इतने सुकोमल हैं, इतने सुंदर हैं, इस वन में विहंगम वन में विचरण क्यों कर रहे हैं? तब राम जी ने बताया कि 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन अभी एक निशाचर ने हमारी जानकी जी का हरण कर लिया और लेकर के वो दक्षिण की ओर गया, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। तब सुग्रीव ने एक स्मृति बताई, बोले नाथ मुझे शायद ऐसा लगता है कि कुछ दिन पूर्व एक विमान आकाश से जा रहा था और उस विमान में एक कन्या राम 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 शब्द उच्चारण कर रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हमई देख दीने उपटदारी, मागा राम तुरत तो ही दीना, पट उरलाए सोच अति कीना। वो राम 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 शब्द उच्चारण कर रही थी। हम बानर गुफा से निकल करके आकाश की ओर देखने लगे तो हमको देख करके उन्होंने एक पटका और कुछ वस्तुएं ऊपर से फेंकी। राम जी बोले कहां है वो? तभी श्री जानकी जी के सुंदर वस्त्र का एक भाग जब राम जी को दिया तो राम जी हृदय से लगा करके रुदन करने लगे, जानकी जी की याद आने लगी। राम जी को विलकता देख और फिर वहां प्रसंग आता है कि और भी कई सामग्रियां दिखाई गई। लक्ष्मण जी ने चरण की पाजेब देख करके बताया, बोले ये हमारी भाभी जानकी जी की हैं, क्योंकि मैं नित्य चरण दर्शन करता था इसलिए मैं जानता हूं ये उन्हीं की। तो ये निश्चित हो गया कि रावण यहीं से लेकर के वो निशाचर गया है जानकी जी को। तब सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं निश्चित ही जानकी जी का पता लगाने में आपकी सहायता करूंगा, परंतु मेरा भी एक कष्ट सुन लीजिए। मैं और मेरे भाई हम दोनों का युद्ध चल रहा है, वे मेरे से बड़े नाराज हैं। राम जी बोले क्या बात है जरा बताओ तो। तब बाली ने सुग्रीव ने पूरी कथा बताई। बोले एक मायावी राक्षस था, उसने आकर के मेरे भाई बाली को ललकारा, बाली उसके पीछे भागा तो एक गुफा में चले गए दोनों, मैं साथ में ही था। बाली मुझसे कह के गया, बोले 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना, राजपाट संभालना। मैंने 30 दिन तक इंतजार किया लेकिन बाली नहीं आया। तो 30 दिन बाद मैंने रक्त की धार आती देखी, मुझे लगा शायद बाली की हत्या हो गई है। मुझे लगा वो मायावी राक्षस कहीं हमारे नगर पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए मैंने विशाल पर्वत से उस गुफा को ढक दिया। और जैसे ही लौट करके आया तो सब लोगों की राय मानकर के मैंने राजगद्दी को स्वीकार कर लिया। मेरा राज तिलक हुआ, इतने में ही बाली का आगमन हो गया। और जैसे ही बाली ने मुझको राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, बोला अरे दुष्ट, राज मद का लोभी है तू, तुझसे कह करके गया था प्रतीक्षा करना, पर तू वहां उस गुफा के दरवाजे को बंद करके ताकि मैं वहीं मर जाऊं, तू निष्कंटक राज्य करे, इसलिए आकर के यहां बैठा है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन बाली ने मेरी नहीं सुनी और मुझे लात मार करके अपने राज्य से बाहर कर दिया। और मुझसे कहा है कि आइंदा दिख मत जाना। वो मारने के लिए मुझे आ रहा था लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता, उसको शाप लगा है। महाराज मेरा भाई बहुत बलवान है, परंतु एक दोष उसमें है जिस दोष के कारण मुझे अत्यंत ग्लानि होती है कि उसने मुझे तो बाहर किया लेकिन मेरी गृहिणी को अपने पास ही रख लिया। नाथ, वो बाली जब तक मेरे से शत्रुता मान करके रखेगा तब तक मुझे दिक्कत हो सकती है आपकी सहायता करने में। राम जी बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम बाली का वध करेंगे, बाली से तुमको मुक्त करेंगे, तुम्हारी शत्रुता को हम नष्ट करेंगे। हम तुम्हारा एक काम करेंगे, फिर तुम जानकी जी की खोज में हमारी मदद करना। सुग्रीव बोला ठीक है महाराज, मैं ऐसा निश्चित करूंगा, लेकिन जितने वृक्ष हैं इन वृक्षों को जो एक बाण से भेदन कर देगा वही मार सकता है बाली को।
राम जी ने एक बाण की प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ दिया, सारे वृक्षों के पत्तों को भेदन कर दिया। तब जाकर के सुग्रीव को विश्वास हुआ कि ये बाली को मार सकते हैं। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा, तो बाली की पत्नी ने बाली को समझाया, बोले नाथ आज सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाइएगा। बोले अरे ये दुष्ट आकर के मुझको ललकार रहा है बाहर। अपमान उसी व्यक्ति का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, बाली को सम्मान ऐषणा थी, बहुत सम्मान की इच्छा। बलवान तो वो था ही, बल्कि उसको बहुत ज्यादा अभिमान था। एक कथा आती है कि बाली ने एक बार रावण को भी अपनी कांख में दबा लिया था। क्यों? रावण दिग्विजय कर रहा था, जहां से भी पता चलती थी कि ये बलवान है, उनको जाकर के परास्त करता था। तो बाली का नाम जब सुना तो रावण बोला कि बाली से जाकर के मैं युद्ध करूंगा और बाली को परास्त करके दिग्विजय हासिल करूंगा। तो बाली का नियम था कि वो संध्या करता था समुद्र में, इतना इतना समुद्र के भीतर खड़े होकर के वहां जाकर के संध्योपासन करता था। और संध्योपासन करने के बाद बाली इतना सूर्य पुत्र है, साधारण बात नहीं, इतना बलवान था कि वो संध्या करने के बाद में सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाता था और उसके बाद पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा लगाने के बाद तब अपने राज्य में आता था। ये उसका नियम था। तो एक दिन बाली संध्या कर रहा था, तभी रावण आ गया समुद्र के तट पर। और जैसे ही उसने सोचा ये बाली बढ़िया है, जल में खड़ा है, इसको पीछे से जाकर पकड़ करके डुबा दूंगा, इसको मार दूंगा, मेरी विजय हो जाएगी। लेकिन बानर का एक स्वभाव होता है, बानर को दिशा से आने वाली हवा से भी पता चल जाता है कि पीछे कोई खड़ा है। और ये बात हम वृंदावन वासियों से अच्छा कोई नहीं जानता, हम वृंदावन वाले बहुत बढ़िया जानते हैं। ये बानर का स्वभाव होता है। बानर बैठा हो और आप पीछे से कितना भी सावधान होकर के जाओ, बानर को फिर भी ऐसे पीछे ही देखेगा, उसको पता चल जाता है। और एक और बानर का स्वभाव होता है, जैसे कि बंदर आपकी कभी खिड़की पे आके बैठ जाए, तो आप कोई वस्तु सामग्री खिड़की के अंदर थोड़ा समीप रख दो, तो बंदर का एक स्वभाव है, जैसे आपने सामग्री इधर रख दी तो बंदर ऐसे बैठ जाएगा, देखेगा उसी को, लेकिन हमको ऐसा दिखाएगा कि विपरीत देख रहा है। और आप उस सामग्री को थोड़ा उस तरफ रख दो, उधर रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखेगा। ऐसे कई मानवों के भी स्वभाव होते हैं। हाँ, वो कई बार जब पंगत खाने बैठे होंगे आप, तो देखा होगा बगल वाले को ज्यादा मिलता है तो इधर वाला ऐसे ही देखता रहता है, इसको ज्यादा मिला है। तो ये मानव स्वभाव भी है, ये बानर स्वभाव भी है। हम लोग तो ब्राह्मण देवता है ना, हम तो पंगत आदि कहीं कहीं पाते रहते, तो इस बात का बड़ा अनुभव होता है। और हमारे यहां तो एक और पेज लगती है। ब्राह्मणों की एक पहचान है कि वो लिफाफे के बाहर से पता कर लेते हैं कि इसमें कितना है। तो जब किसी यजमान के यहां प्रसादी पाने जाते हैं और वो लिफाफा जब मिलता है, तो उस समय सबके मुंह देखने लायक होते हैं। अब ब्राह्मण बेचारे कितने निष्किंचन, कभी कह करके तो लेते नहीं, और जो दे दिया यजमान ने सब स्वीकार। तो अब उस लिफाफे को, सब्जी में कितना नमक था, नींबू था, रोटी कैसी आई थी, इसी से अनुमान लगा लेते हैं लिफाफे में कितना होगा। और फिर एक दूसरे को देखते हैं, तो कई ब्राह्मण बड़े आनंद विनोद भी करते हैं, जबरदस्ती 200-300 रुपया अपने लिफाफे में ज्यादा रखते हैं। और जब एक संग सब खोलेंगे ना, तो फिर बैठ लगती है, हाँ भाई तेरे में कितने? बोले कि भाई यजमान के भोजन प्रसादी आदि उसके स्वभाव से तो लग रहा 500 से ज्यादा दिए नहीं होंगे। और खोलो तो जैसे ही 500 निकलते, देख मैंने कही 500 ही निकलेंगे। अब एक ब्राह्मण थोड़ा चतुर है, उसने 200-300 और एक्स्ट्रा रख लिया। वो 300 निकालता है तो उसको इतनी बेचैनी हो जाती है, रात में सो नहीं पाता कि उसको 300 ज्यादा क्यों दिए, मुझे कम क्यों दिए। सब बातें निकल के आ गई हैं भाव। तो बानर का स्वभाव होता है कि अगर उसके सामने कोई वस्तु रख दो तो वो विपरीत दिशा में दिखता है। बाली जब कर रहा था, इतने में ही पीछे से रावण आने लगे,
तो उसको पता चल गया था कि रावण आ गया है, लेकिन रावण आते जैसे ही उसको पता चला रावण आ रहा है तो और ज्यादा गहरी तपस्या में चला गया। बोले जैसे ऐसा लगे इसको कुछ पता ही नहीं। और जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा, नाम जप करने लगा, अपनी संध्योपासन करने लगा। रावण ने कहा यही बढ़िया समय। पीछे से रावण धीरे से गया और जैसे ही जाकर के बाली को ऐसे पकड़ा, बाली ने तुरंत ऐसे हाथ उठा करके दबा लिया रावण को यहीं, और नाम जप करने लगा। उसको कोई मतलब नहीं मैंने पकड़ लिया है। और नाम जप करने के बाद में संध्योपासन करने के बाद सूर्य अर्घ देकर के और निकल गया, सूर्य को प्रणाम करने गया। सूर्य को प्रणाम करने के बाद ब्रह्मांड का 3 परिक्रमा लगाई, पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, सब जगह भ्रमण करता हुआ लौट करके जब अपने स्थान पर आया, अपने घर आया, तब आकर के कहते हैं बाली ने अंगड़ाई ली, थक गया था ना, तो जैसे ही अंगड़ाई लेने के लिए हाथ ऊपर किए सोई रावण गिर गया। रावण जैसे ही गिरा तो बाली बोला अरे कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? तो रावण गिर करके मूर्छित नहीं हुआ, इस बात से मूर्छित हो गया कि बाली इतना सब कर, इसको पता ही नहीं चला कि मैं इसके बाल में, इसके बाह में दबा हुआ था। इतना बलवान था बाली। तब रावण ने कहा भाई इससे हम जीत नहीं सकते तो क्या करें, इसको मित्र बना लो। तो रावण ने मित्रता कर ली बाली के साथ, बोले फ्रेंड बन जाओ हमारे। बाली बोला जो आ गया, मित्र बन गया। तो बाली बहुत बलवान था और उसको अपने बल का इतना अहंकार कि उसको कोई ललकार भर दे, बस उसके बाद तो बाली बिल्कुल रुकता ही नहीं था। सुग्रीव ने आकर के ललकारा तो उठ के जाने लगा। पत्नी ने समझाया, बोले कि आप मत जाओ। क्यों? बोले मैंने सुना है कि 2 राजकुमार इस बार सुग्रीव के साथ में हैं और वे राजकुमार साक्षात नारायण के अवतार हैं। हे स्वामी आप मत जाओ। लेकिन सुग्रीव ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। बोले यदि वो समदर्शी है, उसके साथ जो 2 लोग हैं यदि वो बहुत जानकार हैं, बहुत समदर्शी हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं जैसा तुम बता रहे हो, तो भी बुराई क्या है? यदि वो साधारण बालक होंगे तो सुग्रीव को मुझसे बचा नहीं पाएंगे, और यदि वो समदर्शी हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम रोको मत मुझको। और निकल पड़ा बाली। सुग्रीव के सामने जाकर के युद्ध करने लगा। एक मुष्टिक का प्रहार किया था केवल बाली ने। एक मुष्टिक प्रहार में ही सुग्रीव का यहां पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि उसको लगा कि मानो जैसे प्रचंड किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। चिंगारता हुआ भागा वहां से, रुक ही नहीं पाया। एक मुष्टिक प्रहार में ही हालत खराब हो गई सुग्रीव की। दौड़ा दौड़ा आया, आकर के राम जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं उसको मार दूंगा, आपने कुछ नहीं कहा। बोले भैया तुम दोनों भैया एक जैसे दिखते हो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। अच्छा एक प्रसंग सुना है। लोग कहते हैं राम जी वैसे तो इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं और यहां बाली को छुप करके मार रहे हैं, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे कारण एक बताया जाता है कि बाली को ऐसा वरदान था कि उसके सामने कोई पराक्रमी आ जाए, उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी, उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर प्रविष्ट हो जाती थी। तो क्या इस भय से राम जी उसके सामने नहीं गए कि भाई हम त्रिलोकीनाथ हैं, हम कहीं इसके सामने चले गए तो हमारी आदि शक्ति इसमें आ गई तो आधा त्रिलोकीनाथ तो यही बन जाएगा? क्या ये बात थी क्या? ऐसा नहीं। बात क्या थी अब ध्यान से सुनना। एक बार ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतर करके हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे थे। हनुमान जी घूम रहे थे, वहीं सामने से बाली आया। तो बाली जानता तो था ही हमारा गुरुपुत्र है हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गुरुपुत्र हैं और वो गुरु शिष्य है। बाली बोला कि हनुमान जी हमने बहुत सुना है कि आप बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले नहीं, हमारे पास तो केवल हमारे स्वामी का बल है, हमारे गुरु का बल है, हमारे नाथ का बल है, हम पर कोई बल नहीं। हनुमान, हनुमान शब्द का मतलब क्या है? जो मान रहित है,
जिसके मान का हनन हो चुका है, वही तो है हनुमान। उनको मान कभी नहीं होता अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने ज्ञान का, वो हनुमान है। और एक और बात, जो उनकी शरण में जाता है वह यदि मान रहित नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए भी हनुमान जी की उसने अच्छे से आराधना की नहीं है। हनुमान जी की सेवा का फल क्या है? मान रहित हो जाना। हनुमान जी बोले हम पे तो नाथ का बल है, गुरु का बल है, हम पे कहां बल है? बाली बोला नहीं नहीं नहीं, देखो हम सब जानते हैं तुम बहुत बलवान हो, तुम हमारे पिताजी महाराज को आम समझ के खाने दौड़े आए, बहुत बल है तुम्हारे पास। अब एक काम करते हैं, थोड़ा कल एक हो जाए, थोड़ी दो हाथ हो जाए, जरा हम भी तो देखें हनुमान में कितना बल है। हनुमान जी महाराज बोले हमारी इन सब विवादों में स्थिति नहीं है, हम भक्त आदमी है, भक्त विवादों से बचता है। बोले विवाद की बात नहीं, केवल बल परीक्षण करेंगे किसमें ज्यादा बल है। हनुमान जी बोले तुम्हारे इतने ही ज्यादा चेंटी काट रही है हाथ में, तो आ जाओ फिर कल तुमसे युद्ध करते हैं। और बाली को यह वरदान था कि सामने जो योद्धा आएगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। बाली खड़ा था कस करके अपना बदन, बोले आए हनुमान जी आज युद्ध करके दिखाता हूं। हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने युद्ध करने के लिए आए और हनुमान जी के आधे बल ने जैसे ही बाली के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया, बाली का शरीर फटने लगा, नसें फटने लगी, सिर घूमने लगा, सिर पकड़ करके चीखने चिल्लाने लगा, ज्वर चढ़ने लगा, लाल ताम्र वर्ण हो गया बाली का। इतने में आकर के कुछ बानरों ने हनुमान जी से कहा आप सामने से हटो नहीं तो मर जाएगा ये। क्यों? हनुमान जी का आधा बल भी बाली सहन नहीं कर पा रहा था। बाली में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के उस बल को अपने अंदर रख सके। तो तर्क ये निकला कि राम जी छुपके क्यों थे? बोले भैया हमारे दास के बल को तो ये सहन नहीं कर पाया, यदि हम सामने चले गए तो सामने जाते ही मर जाएगा, ये रुक ही नहीं पाएगा। त्रिलोकी का भार मेरे सिर पर है, यदि आधा भार भी इसके सिर पर आ गया तो जमीन में रसातल में चला जाएगा बाली। इसलिए राम जी छुपे हुए थे। तो कितने बलवान होंगे, लेकिन देखने में कोमल। ऐसे हनुमान जी कितने ज्ञानी, कितने बलवान, लेकिन सदैव अदृश्य रहते हैं। राम जी बोले भैया तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। सुग्रीव रोने लगा, उसने देखो मुझे कितनी जोर से मारा। तो आहा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कर पर सा सुग्रीव शरीरा। राम जी ने अपने हाथों से सुग्रीव के उस स्थान का स्पर्श किया जहां बाली ने। राम जी क्यों इतना कर रहे हैं सुग्रीव के लिए? क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने वचन दिया है कि सीता जी को खोजेगा, भक्ति को पुनर्स्थापित करने का वचन दिया है, उसके लिए राम जी कुछ भी करेंगे। समीप बुलाकर के मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। अपने गले से एक सुंदर सुमनों की माला उतार करके राम जी ने बाली के गले में पहना दी, सुग्रीव के गले में पहना दी। बोले लो सुग्रीव, अब तुम दोनों भैया एक जैसे हो, लेकिन हम माला से पहचान जाएंगे कि तुम हो। सुग्रीव बोला अब क्या करूं? बोले जाओ फिर से। बोले अब के मारेगा तो नहीं? बोले वो हाथ उठाएगा उससे पहले हम उसका सब कर देंगे काम। यहां जैसे युद्ध करने के लिए पुनः सुग्रीव ने ललकारा। बाली बोला अब नहीं बचेगा ये, अभी तो केवल मैंने इसका स्पर्श किया था, अब तो मैं इसको रसातल में घुसा दूंगा भीतर। बाली निकल करके बाहर आया, बोले अब भी तेरे को पता नहीं चला कि कितना बल है मुझ में? बोले अरे बल क्या दिखाता, आ युद्ध कर मेरे से। जैसे ही बाली मुष्टिक प्रहार करने के लिए जाने लगा, दूर खड़े राम जी ने बाण का संधान करके जैसे ही छोड़ा, एक बाण लगते ही बाली तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। बाली गिर गया। बाली के गिरते ही राम जी समीप आए। कहते हैं कि बाली अचेत हो गया था, मरणासन स्थिति में आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही बाली पुनर्बैठ गया, उठ करके बैठ के खड़ा हो गया। उनकी रूप कांति को देख करके, रूप कांति देख करके
बाली अत्यंत प्रसन्न हो गया, मानो उसकी भी पीड़ा जैसे दूर हो गई हो। राम जी को देख करके बाली ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। धर्म हेतु अब तरऊ गुसाई, धर्म हेतु अब तरऊ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं सब लोग कहते हैं कि 3 लोगों के आगे राम जी मौन हो गए, काली, बाली और बलि। ये 3 ऐसे लोग हुए, ऐसे राक्षस तो नहीं थे, लेकिन ऐसे भक्त हुए भगवान के जिनके आगे राम जी भी मौन हो गए। पहला कालिया नाग, जब भगवान ने उसके सर पर तांडव नृत्य किया तो रोता हुआ कालिया नाग बोला, क्यों मार रहे हो मुझको, वो तुमने मेरी यमुना को विषैला किया। कालिया नाग बोला, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। भगवान बोले बताओ। बोले नागों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। उनकी जीभ में विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने। नागों को इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। तो फिर मेरी क्या गलती है? नाग बनाए आपने, विष भरा आपने, क्रोधी बनाया आपने। यदि आप मेरी जिह्वा में अमृत भरते तो मैं यमुना को अमृत तुल्य बना देता। आपने विष भरा तो विष ही निकालूंगा ना, मेरी क्या गलती है? तो भगवान कृष्ण मौन हो गए, मुझे क्यों मार रहे हो? दूसरा बलि, राजा बलि की कथा आती है भागवत में। जब भगवान बामन बनकर के गए और 3 पग जमीन मांगने के भाव से विराट होकर के तीनों लोगों को 2 पग से नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं बचा, तो बाली को बंदी बना लिया। बलि को, बलि जब बंदी बन गया तो बलि, वहां भागवत की बड़ी सुंदर कथा है, भगवान कहते हैं बता तीसरा पग कहां रखे? तो बलि कहता है मैं सिर पर रख दूं। भगवान बोले क्यों? बोले आपने मेरी संपत्ति को नापा, मालिक तो अभी बैठा है, सिर पर रखो। तब भगवान मोहित हो गए बलि के भाव पर। वो बोले मैं तो तुझे छलने आया था, तेरी भक्ति ने मुझे छल लिया बलि, बहुत सुंदर। और तीसरा था ये बाली। बाली आज कह रहा है आपका अवतार धर्म परायणता के लिए हुआ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, लेकिन अभी आपने ये क्या किया नाथ? मारे हूं मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपको सुग्रीव इतना प्यारा हो गया, मैं बैरी लग रहा हूं आपको? मुझे क्यों मारा नाथ आपने? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा क्या अवगुण था? यदि भाई भाई के युद्ध को आप इस प्रकार से पक्षपात करेंगे, कौन भरोसा करेगा आप पर? घर की कई बातें होती, भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मेरी और सुग्रीव की भी ऐसे ही हो गई। आपको समरसता कराने की जगह आपने आके मुझको मार दिया। नाथ मुझे आपने मारा, इसका मुझे शोक नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तो फिर आप धर्मपरायण कैसे? क्या गलती है मेरी? राम जी एक क्षण के लिए मौन हुए और फिर गए और जाकर के बोले बताएं क्या गलती थी तुम्हारी? बोले क्या? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, तेहि वध कछु पाप नहीं होई। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी
अपनी बहन, पुत्री की स्त्री और जो अभी कन्या अवस्था में है, ऐसे इन चारों पर जो कुदृष्टि रखता है, ऐसे दुष्ट को यदि मार दिया जाए बिना पूछे, बिना बताए, तो उसमें पाप नहीं लगता है। सुग्रीव तेरा छोटा भाई, तू उसके लिए पिता समान है, और तेरी पत्नी सुग्रीव के लिए मां समान है। सुग्रीव तेरे लिए पुत्र और उसकी पत्नी तेरे लिए पुत्री समान है। तुमने सुग्रीव को बाहर किया, यदि इतनी बात मुझे पता होती तो मैं बैठ करके कोई ना कोई बात तुम्हारी करवाता, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा है, बस इसी कारण से तुम्हारा वध हुआ है। और तुम बहुत मेरे धर्मपरायणता मुझे सिखा रहे हो कि धर्म सीखो, आदि आदि सब बातें। यदि इतना ज्यादा तुझे लगता है कि मैंने गलत किया, तो मैं तुझे अभी जीवित कर दूंगा, अभी जीवन दान दे दूंगा। बता, चाहिए जीवन? जब ये बात राम जी के मुख से सुनी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से तुझे जीवित कर दूं दोबारा से, ठीक हो जाएगा तू। तब बाली मुस्कुराता हुआ कहता, बोले ना, अब मुझे नहीं जीना। बोले क्यों? अब क्यों नहीं जीना? अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे क्यों छल से मार दिया। छल से मारा हमने तो अभी जीवित कर देते हैं तुमको। बलि बोले नहीं नहीं महाराज, आज तो मेरे सौभाग्य की सराहना करूंगा मैं। क्यों? बोले बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं जिस स्थिति के लिए, बड़े बड़े मुनि अपने घरों का त्याग कर देता है जिस स्थिति के लिए, बड़े बड़े भक्त जीवन भर नाम परायण रहते हैं जिस स्थिति के लिए, वो बाली को सहजता में मिल रही है। बाली कैसे गवा दे? बोले क्यों? बोले अंत राम कहे आवत नहीं। अंतिम समय में राम नाम मुख से निकल जाए, इसके लिए तरसते हैं लोग। मेरे तो सामने खड़े हो आप। आहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवही सम गति अविनाशी। नमः पार्वती पतये हर। लो, आज कथा में बाली के मुख से काशी विश्वनाथ आई गए। बोले कि भैया, जिन राम का नाम लेने से परम गति मिलती है, और जिन राम का नाम कान में फूंक करके काशी की गलियों में महादेव तारक मंत्र सुना करके उनको तार देते हैं, वो राम का नाम सुनने के लिए लोग मरघटा वहां मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं अपना संस्कार कराने। मेरे तो सामने वो साक्षात राम खड़े हैं। ऐसी मृत्यु से कौन बचना चाहेगा? नाथ, अब मुझे जीवित नहीं रहना, अब तो मुझे बस अब नाथ करि करुणा विलो कहू, देहु जो वर मांगू, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह, राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कहीं बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए, कहीं बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए, कहीं बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। बलि की बुद्धि सुधर गई बाली की, और बाली बोला भैया इतना बढ़िया मेरे को संयोग मिला है, हा? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। या तो अपनी निज बात कहूं,
भागवत में भीष्म पितामह और मानस में बाली, ये दोनों ही विपरीत अवस्था के दोनों योद्धा हैं। वहां पर भीष्म पितामह भी कौरव पक्ष के थे और यहां पर बाली भी सुग्रीव के विपक्षी था। इन दोनों को ही ठाकुर जी ने वो योग्यताएं वैसी अंतिम समय दिया जिस अंतिम समय को पाने के लिए लोग तरसते हैं। भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन आता है कि भीष्म पितामह का हाथ पकड़ करके भगवान बोलते हैं, ए पितामह तुम बड़े भक्त हो, मुझे सब पता है कि तुम गुपचुप चोरी चोरी मेरा नाम जपते हो, मुझे निहार करके खुश होते हो, तुम्हारे आंसू आ जाते हैं जब मैं रथ चलाता हुआ आता हूं अर्जुन का, तो तुम कौरव पक्ष में खड़े होकर के भाव विभोर हो जाते हो मुझे देख के। मैंने देखा तुमको, इतना प्रेम करते हो तो फिर कौरवों के पक्ष में क्यों? इन दुष्टों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र किया, ऐसे कौरवों का संग कर रहे हो तुम, क्यों? भीष्म पितामह बहुत सुंदर तर्क देते हैं, बोले नाथ स्वामी का दर्शन दाएं बाएं या पीछे खड़े होकर के अच्छा नहीं होता, स्वामी का दर्शन तो सन्मुख खड़े होकर के ही होता है। यदि पांडव पक्ष में रहता तो आपके दाएं खड़े होता या बाएं खड़े होता या आपके पीछे बैठा होता अर्जुन की तरह। अर्जुन से पूछो, उसने देखा आपको जब आप रथ चलाते थे तो घोड़ों की धूल उड़कर के आपके प्रश्वेत के बिंदु से लगती थी, आपका मुखमंडल जब दिखता था, अर्जुन ने देखा? वो नहीं देखा। क्यों? कैसे देखे? पीछे बैठा है। जब सामने से आए हुए बाण को बचाने के लिए आप रथ को घुमाते थे, उस समय अपनी भुजाएं उठाते थे और इस प्रकार से चाबुक चलाते थे, क्या ये भीम और युधिष्ठिर ने ऐसा दर्शन किया आपका? नहीं किया, क्योंकि दूर दूर खड़े थे, अगल बगल में थे। आपकी प्रत्येक अवस्था का दर्शन भीष्म पितामह ने किया क्योंकि सामने खड़ा था। मुझे कौरवों से कोई लोभ थोड़ी है, मैं कौरव पक्ष में केवल इसलिए था क्योंकि मेरे स्वामी मुझको दिखते रहेंगे, मेरे नाथ मुझको दिखाई देंगे। आज वही भीष्म पितामह की स्थिति यहां बाली के साथ हुई है। बाली कहता है, बोले नाथ अब मुझे जीवित नहीं रहना, अब तो मेरे प्राण जाने चाहिए, इससे बढ़िया अवसर थोड़ी मिलेगा। बस नाथ मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या? अब नाथ करी करुणा विलो कहू देहु जो वर मांगू, मैं जो वर मांगू मुझे दे दीजिएगा। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? जेहि जोनि जन्म कर्म बसतः राम पद अनुराग। अब मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जाऊं नाथ, उस योनि में मुझे आपके चरण कमल की सेवा प्राप्त हो। बस चरण कमल की सेवा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। हमारे ब्रज में गाते हैं, तोर गुण गावत दिवस बितावत, द्रग बरसावत मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा की गोर, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा आज बाली की मनोकामना सुन के बड़ा हृदय प्रसन्न हो रहा है। अब नाथ करी करुणा विलोक हूं देहु जो बर माग हूं, जेहि जोनि जन्मू कर्म बस तह राम पद अनुराग। जिस भी योनि में जाऊं नाथ, आपके चरण कमल की सेवा मिले, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बढ़े नाथ, ऐसी कृपा कर दे। और तभी अपने रोते हुए पुत्र अंगद का हाथ पकड़ लिया। यह तनय मम सम विनय वल कल्याण पद प्रभु दीजिए।
अब मैं नहीं चाहता कि जिस गति को मैं गया हूं, जो स्थिति मेरी हुई, वो मेरे पुत्र की भी हो। हे नाथ, मेरे पुत्र का हाथ में आपके हाथों। देखो, ये भक्त का स्वभाव, अपनी भक्ति का संपूर्ण बल अपने पुत्र को सुपात्र बना करके जावे। ठाकुर जी के चरणों में अपने पुत्र का हाथ रख दिया। बोले नाथ, ये मेरे समान बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान बलवान होने से कुछ नहीं होगा यदि रामचरण अनुराग नहीं है। मैंने देख लिया, इसलिए मेरा पुत्र मेरे समान है, लेकिन इसको मैं आपको दे के जाता हूं ताकि इसका बल और बुद्धि किसी काम आ सके। गहिवाह सुर नर नार, आपन दास अंगद कीजिए। अब इसका आप अपना दास कर लीजिए नाथ, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे समान बलवान है, और मैं अपने बल की स्थिति आज देख रहा हूं ना, मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे जीवन में आप नहीं थे, इसलिए वो गति मेरे पुत्र की ना हो, आप इसको स्वीकार करो। और ऐसा कहते हुए सब वानरों के मध्य में बाली ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जी ने कृपा की और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अब जो जो क्रम होने चाहिए सब क्रम करवाओ बाली के, और क्रम पूर्ण होते ही सुग्रीव को राज तिलक करो। राम जी तो जाएंगे नहीं शहर में, लक्ष्मण को भेजा। सब कुछ करने के बाद लक्ष्मण जी ने जाकर के सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। सुग्रीव राम जी को प्रणाम करने आया। भगवान बोले, देखो सुग्रीव, अब बारिश का महीना आ गया है, श्रावण आदि, ये अब चातुर्मास का समय है। चातुर्मास में नदियां भर जाती हैं, आदि आदि सब होता है। अब 4 महीने तक आप अपना राजपाट संभाल लो, 4 महीने बाद याद रखना हमारी जानकी जी को खोजना है। उनको ढूंढने के लिए जो जो उपाय हों वो सब हमको करने हैं। वापस लौट करके सुग्रीव आए, राज्य गद्दी प्राप्त हो गई, और उसके बाद चातुर्मास तक सुग्रीव जी ने राज्य किया, सब कुछ संभाला। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। निर्मल ऋतु आ गई, लेकिन फिर भी सुग्रीव ने आकर के कोई सहायता के भाव प्रकट नहीं किए। तब राम जी बोले, देखो इसको हमने राज तिलक किया, इसके लिए हमने सब कुछ किया, ये अपना वादा भूल गया, वचन भूल गया। लक्ष्मण, अभी तक आया नहीं सुग्रीव, इसने कोई व्यवस्था की नहीं। तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, साथ में हनुमान जी गए, और जाकर के खूब सुनाया सुग्रीव को, बैठ गए हो राजमत करके, और हमने तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी बात मानी, सब किया, और अब हमारी आज्ञा मानने के लिए तुम यहां पर राजपथ संभाल रहे हो। सुग्रीव को आत्मग्लानि हुई, बोले नाथ क्षमा कर दे। अंगद जी को साथ लेकर के सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर राम जी को प्रणाम करने आए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जे रघुनाथ। राम जी के चरणों में आकर के सुग्रीव ने प्रणाम किया। राम जी ने अपने हृदय से, देखो कितने क्रोध में थे राम जी, भरत जी को, लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ जाकर के बुला के लाओ, और देखो इसने कितनी दुष्टता की आदि आदि। लेकिन जैसे ही सामने आकर के उसने प्रणाम किया तो वर्णन करते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अपने हृदय से लगा के बोले, अरे चिंता मत करो, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब ज्यादा समय व्यतीत मत करो, मेरी स्थिति होती तो मैं क्षण भर में जानकी जी को ले आता। हे सुग्रीव, अब निधान करो कैसे जानकी जी को लाया जाए। तब सुग्रीव जी ने आज्ञा की, बोले भैया हे हनुमान, सब वानरों को आज्ञा कर दो, सब लोग उपस्थित हो जाएं, यदि नहीं आए तो जो नहीं आएगा उसके प्राण में हरण कर लूंगा। सब वानर तुरंत वहां पहुंच गए, सब ने जाकर के प्रणाम किया। सुग्रीव
आज्ञा करने लगे, बोले जानकी जी की सुध लानी है। टोलियां बना दी, तुम पूरब में, तुम पश्चिम में, आदि सब जगह जाओ। दक्षिण की ओर जाने वाली जो सेना थी बानरों की, उन सबको जामवंत और हनुमान जी के साथ भेजने की आज्ञा दी। सब बानरों से कहा राम जी को प्रणाम करते हुए सब लोग जाओ। सब लोग राम जी को प्रणाम करने में होड़ करने लगे, एक के बाद एक ऊपर एक दूसरे के चढ़ चढ़ के राम जी को प्रणाम करें। राम जी सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पीछे खड़े थे श्री हनुमान जी महाराज। कोई जल्दीबाजी नहीं है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे, सबसे योग्य हैं जबकि, लेकिन सबसे पीछे खड़े होकर के बिल्कुल आराम से आकर के सबके बाद अंत में आकर के राम जी को प्रणाम किया। ये हनुमान जी का स्वभाव है। योग्यता है, लेकिन मुझसे पहले कोई और ना बता दे, ऐसी चिंता हनुमान जी को नहीं है। फिर भी सबसे पीछे, सबका जब हो गया तब जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी समझ गए, बोले कि बहुत शुद्धि है, धैर्यवंत है हनुमान। तब राम जी ने अपनी एक मुद्रिका हनुमान जी को प्रदान की और कहा, हनुमान जी यदि सीता जी मिल जाएं, जानकी जी मिल जाएं, तो बहु प्रकार सीता ही समुझाई, उनको समझाना। कही बल विरह बेग तुम आए, तुम जाकर के उनको समझाना, वो ज्यादा विरह ना करें। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि राम जी ने मुझको इसके अधिकार में समझा। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। राम जी की उस मंगल छवि को हृदय में धारण करके अपने जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल ये जान करके कि मैं राम जी के किस काम आ सकूं, हनुमान जी निकल पड़े। गुरु के वचन के प्रति इतनी तत्परता, इतनी योग्यता। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। सूरदास जी कहते हैं अपने स्वामी के वचनों के प्रति इतने श्रेष्ठता है हनुमान जी के हृदय में। निकल पड़े सब बानरों के साथ में। बानर सब दक्षिण की ओर जा रहे थे। तभी मार्ग में एक जगह सब लोग जल पीने के लिए रुके, तो वहां पर एक स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या बैठी थी, जिसको देवताओं ने ही मार्ग बताने के लिए भेजा था। स्वयं प्रभा ने सब बानरों को मार्ग प्रशस्त किया और प्रशस्त करके वो वहां से प्रस्थान कर गए। बानर सब आगे गए। तभी एक गुफा में जाकर के सबने एक विशाल घोंसले को देखा और वहीं सब बैठ करके जलादि पान कर रहे थे। तो वहीं पर एक संपाति नाम का पक्षी बैठा था। उसने जब इन सब बानरों को देखा तो बानरों को देख करके उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, बोले वाह, इतने दिन से भूख लगी थी, भोजन मिल नहीं रहा था, आज देखो भगवान ने मेरी बात सुन ली, कितना सारा भोजन भेजा है, अब इन सब बानरों को खा करके मैं अपनी भूख बुझाऊंगा। अंगद जी उसकी बात सुनकर के कहने लगे, हे राम, हम राम जी के काम करने के लिए निकले थे, अभी तक सीता जी की सुध तो मिली नहीं और यहाँ ये बैठा ये पक्षी हमको खा जाएगा, अब क्या करें? अरे भैया, इससे बढ़िया तो वो एक और गीधराज मिले थे, जटायु, जिन्होंने सीता जी की सुध के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, सीता जी की रक्षार्थ ऐसे अपने जीवन का परित्याग कर दिया। देखो वही गिद्ध है ये भी। अंगद जी सब बानरों को बता रहे हैं, लेकिन ये हमको खाना चाहता है। वो गिद्ध कितना बढ़िया था, उसने प्राण त्याग दिए। संपाति को जब पता चला कि क्या कहा तुमने, जटायु जीवित नहीं है, बोले हाँ, जटायु जी के प्राण हरण कर लिए रावण ने। सीता जी की सुध ले रहे थे, सीता जी की रक्षा कर रहे थे, तो रावण ने उनके पंख काट दिए, उनकी हत्या कर दी। अरे वो तो कितने सौभाग्यशाली, एकमात्र वे ही हैं जिनकी राम जी ने अपने हाथों से संस्कार किया। ये सुनकर के संपाति बहुत रोया। संपाति मन में विचार करने लगा और सब अपनी पूर्व कथाएं बताने लगा। हम दोनों भाई थे, एक दिन होड़ लगी, सूर्य के पास कौन पहले पहुंचे। तपन को जान करके, बुद्धिमान था मेरा भाई,
जटायु लौट गया, लेकिन मैं अपने बल का अभिमानी सूर्य के जितना समीप गया मेरे पंख जल गए। लेकिन मुझे याद आया जिस दिन मैं गिरा था उस दिन एक संत आए थे और मेरे को विलकता देख उन्होंने मुझे वरदान दिया था, बोले भैया चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी गुफा में कुछ बानर आएंगे, वो राम जी की सेवार्थ तुमसे कुछ आज्ञा लेंगे, तुम यदि उनकी सेवा करोगे तो उसके परिणाम फलस्वरूप तुम्हारे पंख धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी रामदूत हैं और आप सीता जी की सुध लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन गिद्धहि दृष्टि अपार, मैं अभी देख के बताता हूं कहां है। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देख करके सब बता दिया, बोले कि लंका में अशोक वाटिका है जहां पर जानकी जी को बंदी बना रखा है, आप लोग वहीं प्रस्थान करो। अब भैया जाने की बारी आई, सब लोग समुद्र के तट पर आकर के खड़े हो गए, विचार करने लगे कौन जाएगा। सबने कहा अंगद आप चले जाओ, किष्किंधा के आप राजकुमार हो। अंगद जी मन में विचार करने लगे, चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसकी मुझे पता नहीं है, पहुंच तो मैं जाऊंगा इतना तो मुझे भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं इसका मुझे नहीं पता। इसका एक कारण तो यह भी है कि अंगद जी को अपने बल पर भरोसा नहीं, एक कारण यह भी है कि रावण मेरे पिताजी का मित्र है और उसके पुत्र आदि सब वो भी मेरे थोड़े मित्र जैसे ही हैं, कहीं मित्रवत भाव रख के उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया, तो इसलिए मैं चला तो जाऊंगा वापस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सब बोले जामवंत जी आप ही चले जाओ, आप सबसे वयोवृद्ध हो, हम में आपकी आज्ञा ही सब मानने। बोले भैया देखो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था भगवान बराह बन के आए, मैंने उनकी 3 परिक्रमा लगाई थी, तब मुझ में बहुत बल था, अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं चला जाऊं। सब बानर अपनी अपनी योग्यताएं बता रहे हैं, लेकिन तभी महाराज दूर बैठे थे एक चट्टान पर, कौन? कपिराज श्री हनुमान जी महाराज। आह, जैसे ही हनुमान जी को देखा जामवंत जी आदि सब बानर बोले अरे देखो मिल गया, कौन जाएगा? बोले कौन? बोले वो बैठा हनुमान। दूर बैठे थे हनुमान जी महाराज। सब बानरों ने जाकर के हनुमान जी को घेर लिया। सब कहने लगे हनुमान जी आप ही जाओगे अब पल्ली पार। हनुमान जी मौन बैठे थे। ज्ञानी बलवान, देखो हनुमान जी से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं हम। हनुमान जी का एक गुण मैंने जो देखा, सुंदरकांड और किष्किंधा कांड दोनों का जब थोड़ा बहुत अवलोकन किया, हनुमान जी मौन बहुत रहते हैं, कम बोलते हैं हनुमान जी, ज्यादा नहीं बोलते। आप बहुत कम सुनेंगे कि हनुमान जी बोल रहे हो, बहुत कम बोलते हैं, मौन रहते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही जामवंत जी बोले ये ऐसे नहीं उठेंगे, रुको इनको हम उठाते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। और हे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यहाँ पर जामवंत जी महाराज कह रहे हैं भैया तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारा बल है, तुम बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी की जब तक प्रशंसा करते गए हनुमान जी तब भी चुपचाप ही बैठे थे, लेकिन इतने में ही जामवंत जी ने ऐसी बात बोली कि हनुमान जी रुक ही नहीं पाए। जैसे ही जामवंत जी ने बोले तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है,
अरे सब कुछ कर सकते हो, बुद्धिमान हो, विवेकमान हो सब। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही कहा, अरे हनुमान तुमको पता है तुम्हारा जन्म राम जी के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए हुआ है। जैसे ही राम जी का नाम सुना, हनुमान जी पर्वताकार हो गए, कनक वर्ण सोने की तरह चमकने लगा अंग अंग, सिंहनाद करने लगे, शेर की तरह चिंगाड़ने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, कभी यहां कूदे वहां कूदे, ऊपर उछले। सब वानर देख करके कांपने लगे, बोले ये क्या हुआ? बोले ये सब राम जी के लिए, देखो हनुमान जी का बल ऐसा बल प्रकट हुआ महाराज। अब तो हनुमान जी महाराज कहे, जामवंत जी मुझे जल्दी बताओ क्या करना है, मैं जाकर के रावण को मार दूं, उसको बीच से अलग कर दूं, त्रिकूट पर्वत को पृथ्वी में धसा दूं, क्या करना है मुझे बताओ। अरे ये समुद्र मेरे सामने क्या है, अभी लांग करके पहुंच जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले बस यही तो चाह रहे थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना ज्ञान बरसाए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। बोला अंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। मुझे भी पसीने से आगे लगी, हनुमान जी मुंह में ही आ गए हों। हैं सिंह नाद करी बारही बारा, लील नहीं नागौ जलदी खारा। जैसे ही कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, तुरंत हनुमान जी के सब बल बुद्धि विवेक सब प्रकट हो गए। ये दासत्व है। कोई आपके बल के बुद्धि के स्वरूप की प्रशंसा आपको प्रसन्न करने के लिए करे तो दास का स्वभाव सदैव दीनता में रहे, लेकिन आपके स्वामित्व के, आपके भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए कोई आपके बल बुद्धि विवेक की प्रशंसा करे तो उसको स्वीकार करो। अब हमारा कंठ है, थोड़ा गा लेते हैं। कई लोग कहते हैं फिल्मी गाना गा के सुनाओ, है कई बार एकांत में मिल जाते हैं, तो मैं जानबूझ के ही खराब गाता हूं ताकि दोबारा गब्बावे नहीं। लेकिन कोई कहे ठाकुर जी का कोई कीर्तन सुना, तब तो आंख बंद करके ले भाई भाव से सुनो। यही स्वभाव हनुमान जी से हमें सीखना है। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन अपने श्रेष्ठता के लिए नहीं किया। राम जी का भाव सुनते ही महाराज जामवंत जी से पूछने लगे, हे जामवंत जल्दी बताओ क्या करना है मुझको, बताओ। वो त्रिकूट पर्वत को रसातल में धसाया हूं, रावण को मार आऊं, उसके सारे लोगों को खत्म कर आऊं। कहां तो बोले ही नहीं रहे थे, अब तो सब नष्ट करने। अगर हनुमान जी अपनी पे आ जाते, लंका केवल जला के आए थे, हनुमान जी अपने पे आ जाते तो एक अंगूठे से केवल त्रिकूट पर्वत के मुख्य शिखर को जाकर के स्पर्श मात्र कर देते, रसातल में चला जाता वो। इतने बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। जामवंत जी बोले नहीं नहीं इतना नहीं करना, बस बाकी सब छोड़ दो राम जी के लिए, आप तो केवल इतनी कृपा करो। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। इतना मत करो हनुमान जी, ये सब करने के लिए राघव पधार रहे हैं ना, रावण आदि सब उनके हाथ से मरेंगे तो शोभा लगेगी। आप ये सब मत करो, आपको जो कार्य दिया गया केवल उतना ही करो। आप जाकर के केवल सीता जी की सुध लेकर के आओ। और हनुमान जी ने बस जैसे ही सुना कि सीता जी की सुध लेकर के आनी है, तुरंत एक पर्वत के ऊपर जाकर के हनुमान जी खड़े हो गए
और पर्वत के ऊपर खड़े होकर के जैसे ही राम जी को स्मरण करते हुए समुद्र देव को लांघने के लिए वेग भर करके जैसे ही उछले हैं आकाश में, जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े हुए थे वो रसातल में चला गया, पृथ्वी के भीतर। वो सहन नहीं कर पाया हनुमान जी के वेग को। और महाराज हनुमान जी की गति कितनी, बोले कि अभी तो यहीं खड़े थे, जैसे ही देखा तो पता चला कहां पहुंच गए, दिख ही नहीं रहे, थोड़ी देर में तो अदृश्य हो गए। इतनी गति से समुद्र को लांघने के लिए प्रस्थान करने लगे। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आहा, ऐसे हनुमान जी अब सीता सुध लेने के लिए लंका जा रहे हैं। और यहां किष्किंधा कांड विश्राम लेता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन सुनकर के दौड़ने लगे, उड़ करके जाने लगे लंका की ओर। इस भांति चल रहे हैं मानो अपने आप को राम जी का कोई बाण समझ रहे हों कि राघव ने ही मुझे तीर पर संधान करके प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ा है। द्रुत गति से जा रहे हैं सीता सुध लेने के लिए। तभी मैनाक नाम का पर्वत हनुमान जी के इस रघुवर प्रेम को देख करके प्रकट हो गया कि हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ी देर में विश्राम कर लो, आ जाओ। बोले भैया राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। राम जी के काज किए बिना मोह विश्राम कैसे। राम जी का कार्य पूर्ण हो जाए फिर हम आकर के खूब सोएंगे आपके ऊपर, लेकिन अभी हमको जाने दो। इस प्रकार मैनाक पर्वत आया, उस पर भी नहीं रुके। सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, आकर के हनुमान जी से कहने लगी हम बहुत भूखी हैं, तुमको ही खाएंगी। हनुमान जी बोले मैया अब ही मत खाओ, अभी पहले राम जी के काम करें आए फिर खा लियो। और नहीं हम तो अभी खाएंगे। बोले हम वचन दे रहे हैं सीता जी की सुध लेकर के राम जी को दे देंगे, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे कि लो हमको खा लो, लेकिन अभी हमको पहले राम जी का काम पूर्ण करने दो। लेकिन नहीं मानी, नहीं पहले तो खाऊंगी आपको। मुंह खोल लिया, जितना बड़ा मुंह खोला हनुमान जी उससे बड़े हो गए, और बड़ा मुंह खोला और बड़े हो गए। जहां सुरक्षा ने ऐसा मुख खोला कि आधा मुंह समुद्र के भीतर, आधा मुंह आकाश के ऊपर, हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। अंत में सुरसा ने जब उससे भी ऊंचा मुख खोला तो हनुमान जी एक छोटे से बन गए और उसके मुख में घूम घाम के आ गए। बाहर आकर के बोले देखो अब हमने आपका वचन निभा दिया, आपने कहा था खाना है पेट के अंदर लेना है, हम अंदर तक घूम घाम के आ गए, अब हमने अपना काम पूर्ण कर दिया, अब हमको जाने दो। सुरसा ने हाथ जोड़ दिए, बोले मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा के लिए नाथ, आप पास हो गए हो बिल्कुल, अब आप प्रस्थान करो। हनुमान जी की बुद्धि, विवेक, बल तीनों एक साथ समत्व भाव से। आपको एक बात बतानी है, जो हनुमान जी के गुण है ना, यदि आज के मानव में ये सारे गुण आ जाएं तो एक साथ ये टिक नहीं पाएंगे। कब तक नहीं टिक पाएंगे? जब तक राम भक्ति सूत्र में ये तीनों ना पिरोए हों। सारे गुण जो भी हनुमान जी के हैं वो यदि राम भक्ति सूत्र में नहीं होंगे तो ये डिसबैलेंस कर देंगे उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, रूपवान भी हो, हर चीज में आगे हो, लेकिन राम भक्ति उसके भीतर ना हो तो वो वस्तु उसको उसके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी। लेकिन हनुमान जी के संपूर्ण रक्षक बन करके ये सारे बल उनका रक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम भक्ति हृदय में विद्यमान है, उसके आगे वो किसी को योग्य नहीं मानते। हनुमान जी, एक कथा आती है, श्री हनुमान जी महाराज एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक आदि हो गया तो कभी कभी हनुमान जी को याद आती है संपूर्ण लीला की, तो किष्किंधा चले जाते हैं, राम सेतु पर जाकर के थोड़ी देर बैठते हैं, स्मरण करते हैं कैसे हमने ये पूरी शिला बनाई, किस प्रकार हम सब कर रहे थे, राम जी ऐसे चल रहे थे, यहाँ पे राम जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, यहाँ पे मुझे देख के मुस्कुराए थे। सब राम स्मरण करने के लिए हनुमान जी घूमते रहते थे। हनुमान जी के दो ही तो काम है, जहां भी कथा हो रही हो वहां जाकर के कथा सुनना, और बाकी के खाली समय में राम जी की जहां जहां लीला हुई वहां जाकर के उसका अनुसंधान करना, उसका स्मरण करना।
तो एक दिन राम सेतु के ऊपर हनुमान जी बैठे थे और समुद्र का दर्शन कर रहे थे और स्मृति कर रहे थे कि कैसा है सब, कितना सुंदर लग रहा है। इतने में ही शनि देव आ गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोले, जय हो, कैसे हैं हनुमान जी? हनुमान जी बोले, आइए आइए, सूर्य पुत्र पधारे हैं, हमारे गुरु भाई आए हैं, आपको प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? बोले, आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर आना हमको 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले, कहां आना है? बोले, आपके ऊपर आना है। हम शनि हैं, 7.5 साल के लिए आते हैं, जिसके ऊपर भी आते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आप पे आने का समय है हमारा। हनुमान जी बोले, सिर पे तो आना मत। क्यों? बोले, सिर पे तो केवल राम जानकी के चरण बैठे हैं, वहां मैं किसी और को आने देता नहीं हूं। हृदय में जगह है नहीं, दुनिया जानती है कि वहां पर भी राम जानकी बैठे हैं। चरण में तुम रह नहीं पाओगे, तुमने आने का प्रयास किया और मैं खड़ा हो गया तो तुम वैसे ही मर जाओगे। शनि बोला, तो फिर कोई जगह है तुम्हारे पास? बोला, हाँ, पूंछ बची है, इस पर बैठ जाओ, पूंछ पर विराजमान हो जाओ। शनि महाराज पूंछ पर विराजमान हो गए और राम जी, हनुमान जी तो पूरे दिन घूमते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, उनको कहां सुध। शनि की 7.5 आई है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ करके गए गुरुदेव को प्रणाम करने, सूर्य देव के पास पहुंचे, तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका मन हुआ, चलो किष्किंधा चल रहे, तुरंत सूर्य से नीचे कूद गए, किष्किंधा पहुंच गए। उसके बाद मन हुआ, नहीं नहीं, राम सेतु पर चल रहे, थोड़ा दौड़ भाग करके आएंगे। राम सेतु पर पहुंच गए और कूद कूद के इधर कूदे, वहां जामे, यहाँ पर्वत पे, वहां पर्वत पे, कभी जल में, कभी आकाश में, कभी हिमालय पे, कभी दक्षिण में। सर्द गर्म भी नहीं हो रही है उनको, कभी बर्फ में पहुंच जाए, कभी भयंकर गर्मी स्थानों में पहुंच जाए, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी कहीं, सब जगह डोल रहे हैं और पूंछ टकरा रही है जहां जा रहे हैं वहीं पे। कभी पर्वतों में, कभी जल में, कभी बर्फ में, कभी अग्नि में, कभी कहीं। 7 साल तो बहुत दूर की बात, 7 ही दिन हुए थे। हनुमान जी थोड़ा बोले, अब थोड़ा भजन कर लें, घूम बहुत लिए। एक जगह आकर के जैसे चुपचाप बैठे, सब पूंछ पे से शनि महाराज उतरे, चरणों में गिर गए। यहां से गुमड़े फूले आए थे, जगह जगह घाव हो गए थे शनि देव को, आंखें सूज गई थी, गला बिल्कुल सूख गया, जीभ बाहर निकल आई। हनुमान जी बोले, अरे अरे गुरु भाई, क्या हुआ आपको? बोले, नहीं आना मुझे आपके ऊपर, 7 साल में 7 दिन में ही खत्म करता हूं। बोले, क्योंकि शनि, अब बात तो सुनो पूरी। शनि बोले, भैया राम भक्त पर शनि नहीं आता है। क्यों? बोले, राम भक्त पर यदि शनि आया तो शनि के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। बोले, भैया हनुमान जी आप आ जाओगे, नहीं तो हमारे ऊपर। हनुमान जी बोले, भैया देखो, अब चिंता मत करो, हम रुको, आपको औषधि देते हैं। राम नाम फूंक करके सरसों का तेल दे दिया। तब से आज तक शनि भगवान को तेल ही चढ़ाया जा रहा है, ताकि बेचारे अपने सब जितने उनको चोट वोट लगी सब उनकी ठीक ठाक हो जाए। और एक बात और कही, बोले, शनि महाराज वचन दे के जाओ। बोले, क्या? आज के बाद राम नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर नहीं जाओगे। तब से नियम बना लिया शनि ने भी। देखो, शनि बुरा नहीं है। 7.5 वर्ष के लिए शनि आता है, उस समय आपके कर्म जैसे होंगे, शनि वैसा फल देता है। शनि बुरा नहीं है। यदि शनि आपके ऊपर है 7.5 वर्ष के लिए और उस समय आप राम स्मरण में, राम कथा में, भगवत नाम उच्चारण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि शनि 7.5 साल में राम जी से मिलवाई दे। शनि तो जैसे कर्म करोगे उसमें ही आपको योग्यताएं देगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी के भक्तों को कभी परेशान मत करना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विवेक सबके ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी अहंकार नहीं करते। मैंने इसी बात से कथा का प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी कौन? जो अपने मान का हनन करे वो हनुमान। और हनुमान की शरण हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ताकि हम भी मान रहित हो जाएं। मान रहित हो गए तो राम जी ये नहीं देखेंगे तुम्हारा रूप कैसा है, गुण कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, जाति कैसी है, जैसे भी हो सब स्वीकार है। इसलिए हनुमान जी से ये गुण सीखो। राम काज कीने बिन
मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले भाई हम बाद में आके आराम करेंगे, अभी हमको राम जी के कार्य से हमको जाने दो। मैनाक से आगे निकले, सुरसा से भी परीक्षा में उसकी में भी पास हो गए। फिर एक आगे गए तो एक और राक्षसी थी समुद्र के भीतर की, उसके ऊपर से कोई भी छाया निकलती थी तो प्राण हरण कर लेती थी। हनुमान जी ने वहां पर भी एक मुष्टिक पार करते हुए उसका भी वध करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही लंका पहुंचे, लंका जाकर के हनुमान जी ने एक शाख के ऊपर खड़े होकर के लंका की ओर देखा, और जब लंका का दर्शन किया, इतनी सुंदर नगरी। हनुमान जी ने जब दर्शन किया, बड़ी सुंदर नगरी, लोग भी बड़े अच्छे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, उनकी गतिविधियों का दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। सब चीजों का दर्शन कर रहे हैं, बाग कैसे, बगीचे कैसे, वाटिकाएं कैसी हैं, इस प्रकार सब चीजों को दर्शन कर रहे थे। एक जगह यह भी देखा कि भक्ष भक्ष खा रहे राक्षस। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि जिन जिन पर पड़ती जा रही है उन सब का एक प्रकार से कल्याण हो रहा है। भक्ष भक्ष जिनको जीवों को भी वो खा रहे थे, वे भी हनुमान जी की दृष्टि से उनका भी कल्याण हो गया। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु का बदला लेंगे अभी हम। ये जो सब तुम लोगों को इस प्रकार से तुम्हारा भक्षण कर रहे हैं, ये सब पूर्ण होगा। तभी लंका में प्रवेश करने का विचार करने लगे तो वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। एक बहुत सुंदर बात, रावण को जब से ये बात पता चली, शूर्पणखा ने आके बताया कि मेरे नाक कान दो राजकुमारों ने काट दिए, इस बात से इतनी चिंता नहीं हुई। जब यह बताया कि खरदूषण मार दिए उन दोनों ने, तब रावण को रात्रि में नींद नहीं आई। बोले खरदूषण को नारायण ही मार सकते हैं, और हो ना हो ये आर्यों के रूप में दोनों राजकुमार हो सकता नारायण ही। तब रावण ने यह विचार किया कि आर्य किन चीजों का परहेज करते हैं, और उनमें से एक गुण को रावण ने देखा कि आर्य जो हैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए रावण ने जगह जगह पर, अब बताओ कोई अपने नगर की रक्षार्थ स्त्री को आगे रखता है? स्त्री कोमल होती है, सुकोमला है, उसको तो कहीं ऐसे स्थान पर विराजमान किया जाता है जहां पर उसको श्रम ना हो, कष्ट ना हो। इतनी बड़ी लंका नगरी और उसकी रक्षा के लिए राक्षसी खड़ी कर रखी है रावण ने। केवल यही बात नहीं है, हर जगह पर स्त्रियां ही थीं जहां कहीं भी राम जी गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण जानता था ये आर्य है, ये आर्य पुत्र है, और आर्य जो है वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। हो ना हो उनका स्पर्श नहीं करेंगे, उनका वध नहीं करेंगे, किसी प्रकार उनको कोई अनुचित कृत्य उनके साथ नहीं करेंगे। इसलिए रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए लंकनी को खड़ा कर रखा था। लंकनी बैठी थी, हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मच्छर का रूप धारण करके, मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश करें। मासक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमेर नरहारी। जैसे ही मसक समान, छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करके भीतर प्रवेश करने लगे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सोह कह चले से मोह निंदरी। कहने लगी कहां जा रहे हो भैया, मुझसे बच के जाओगे। इतने छोटे से हनुमान जी बनकर के जाने लगे, फिर भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कितनी भयानक सिक्योरिटी थी रावण की, एक लंकिनी से बच करके नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर प्रशासन इतनी सिक्योरिटी कर देता है मंदिर में, तब भी हम छुप छुपा के भीतर ही पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से लांग लूंग करके पुलिस वालों से बच के पहुंच ही जाते हैं भीतर। और यहां रावण की सिक्योरिटी देखो, रावण हनुमान जी छोटे से मच्छर बन करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तब भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? जैसी लंकिनी ने रुका,
बोले कि अब यार ये जहां देखो ये रोकने वाले आ जाते हैं, मुझे तो जल्दी सुध लेकर के वापस पहुंचना है। राम जी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे बानर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत एक मुष्टिक बना करके एक प्रहार किया। एक प्रहार करते ही महाराज गिर पड़ी लंकनी, नाक से खून निकलने लगा। लंकनी की बुद्धि शुद्धि हो गई, उठ करके कहने लगी, ओ हो मुझे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, अरे लंकनी, एक बानर तेरे ऊपर प्रहार करेगा, राम रक्षार्थ जा रहे उस बानर से जब तुम भिड़ोगी, वो बानर तुम पर जब प्रहार करेगा, उसके हस्त कमल का स्पर्श करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हो जाएगी। बड़ी कृपा की आपने, अब तो मेरे नैन तरस रहे हैं कि कब राम जी पधारेंगे। जाओ नगर में प्रवेश करो। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर हजा। नगर में प्रवेश कर गए श्री हनुमान जी महाराज। हृदय में राम जी विराजमान हैं, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं महाराज। रावण के अंतःपुर का वर्णन हुआ, उसको देख करके राम जी बड़े खुश हो गए। लेकिन सब जगह देखते 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 सब जगह सुंदरता तो थी, हनुमान जी देख के खुश तो हो रहे थे सुंदरताओं को, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जिसको देख करके हनुमान जी स्तब्ध हो गए। और वो क्या था? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। तभी एक भवन के ऊपर सुंदर रामायुधों को देखा, श्री राम जी से मिलित चिन्हों को देखा, धनुष बाण आदि के चिन्हों को देखा, तिलक आदि को देखा, तुलसी के पौधे को देखा। हनुमान जी अपनी आंखें मिड़ने लगे, मैं सच में लंका में ही हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये किसी राम भक्त का घर दिखाई दे रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका तो निश्चरों की भूमि है, यहां पर सज्जन कहां से आ गया भैया? आह। और पहचान करने के लिए थोड़ा और भीतर गए, तब राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जैसे ही राम राम की ध्वनि सुनाई दी, मानो ऐसा लगा हो कि किसी प्यासे को जल मिल गया हो, किसी प्राण निकल रहे कि प्राण वापस आ गए हो। हनुमान जी तो मनी मन बड़े हर्षित हो गए, भैया यहाँ कौन राम राम बोल रहा है? ये हमारी जाति का कौन मिल गया? आहा। तब मन में सोचने लगे, बोले भैया ये लंका है, यहाँ पर कोई पता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे हृदय के भाव जान करके कोई राक्षसी रूप बदल करके यहां पर इस प्रकार की लीला कर रहा हो। राम जी ने भी मंत्र शक्ति से ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए, करी प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब यहां पर एक बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और विप्र रूप धारण करके जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सुंदर कुछ वाणी कहने लगे। तो हनुमान जी को विप्र रूप में आते देख विभीषण जी का क्या लिखा है? सुनत विभीषण उठतः आए, करि प्रणाम किया। अब इस पर वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हनुमान जी तो ब्राह्मण रूप में थे, ठीक है, चलो ब्राह्मण के भाव से प्रणाम किया, समझ में आता है, लेकिन एक भाव और है। विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा, उठ करके हनुमान जी को आकर के प्रणाम किया और हनुमान जी को टकटकी लगा करके देखने लगे विभीषण जी। कभी ऐसे देखें, कभी घूम के देखें, कभी और निहारें और बार बार नेत्रों में अश्रु भरावें। हनुमान जी बोले, क्या बात है भैया, तुम हमको इतना क्यों निहार रहे हो? हम ब्राह्मण हैं, आज सोचा कि एक वैष्णव के यहां जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे यहां आ गए। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार किसी ब्राह्मण को देखा है। हनुमान जी डर गए, भाई ये ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गई हम कौन? तब
वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। विभीषण जी कहते हैं आप ब्राह्मण हैं लेकिन आप सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं। हनुमान जी बोले क्यों, हम में क्या विलक्षणता है? विभीषण जी उत्तर देते हैं, बोले क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है और जब से आप मेरे सामने मुझे दिख रहे हो तब से मुझे राम जी से और ज्यादा प्रेम हो रहा है। तब से मेरा मन हो रहा है कि मैं और राम राम सुमिरन करूं, मैं राम जी की और सेवा करूं, मैं राम जी को और जी भर के याद कर लूं। पता नहीं क्या आप हो सामान्य ब्राह्मणी, लेकिन जब से आप आए हो तब से राम जी मुझको और याद आ रहे हैं। कितनी ऊंची बात। लोग कहते हैं महाराज संत किसको माने, लोग कहते हैं गुरुजन किसको माने, प्रणाम किसको करें? जिसको देख करके राम जी की और याद आ जाए, जिसको देख करके कृष्ण और प्यारे लगने लग जाएं, जिनको देख करके आपके भीतर के अवगुण समाप्त से, केवल देखने मात्र से आपके हृदय में परिवर्तन सा होने लगे, शरीर कंपायमान हो जाए, राम जी और प्यारे लगने लग जाएं, समझ जाना यही गुरु हैं, प्रणाम करो इनको। विभीषण की ये बात मुझे बहुत भाई। हनुमान जी से कहते हैं आप जब से मेरे सामने खड़े हो तब से मुझे राम जी की बहुत याद आ रही है, जरूर आप कोई विशेष हो। अब विभीषण जी के साथ में हनुमान जी महाराज की भेंट हुई। हनुमान जी के रूप को देख करके विभीषण जी अति प्रसन्न हो गए, आनंद में भर आए हैं। अब हमें लग रहा है जैसे 2 दिन भरत चरित्र हुआ वैसे 2 दिन हनुमान जी का भी चरित्र चलने ही दें। अभी सीता जी की सुध लेंगे, फिर सुध लेकर के वापस जाएंगे, फिर राम जी से मिलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर युद्ध करेंगे, आदि आदि अभी हनुमान जी के खूब प्रसंग चलेंगे। अभी 3 दिन का क्रम हमारा रह गया है। 3 दिन के क्रमों में हम मानस के भक्त और श्री हनुमान जी के और प्रसंगों को केंद्र में आगे लेंगे। अब विभीषण जी के यहाँ पहुंचे हैं, बहुत देखो हमने पर्वत पे तो आराम करने नहीं दिया, विभीषण जी घर आराम करन दो हनुमान जी को, हैं लंका में थोड़ा आराम करें। आओ हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग मेरे साथ में करें आज की कथा को विराम करने से पूर्व। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वर्णौ रघुवर विमलेश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग पे सत्य लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर रसूल लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल चाहते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जल पर भाना, मिलियो ताहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए रचनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सपनानो कर तुम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना त्याग न पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। ओ नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, पवन ब्रह्म वचन ध्यान जोड़ाए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मगन मेरा। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान, सुनैयो जी हनुमान। हनुमान सुनैयो जी हनुमान। हे कहियो जी हनुमान, सुनैयो जी हनुमान। हनुमान सुनैयो करताल बजा के